आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू हैं और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 को सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है आंसर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 ग्राम। एक लड़का है, वो एक एम्प्टी केन के अंदर, एक डब्बे के अंदर एक फायर क्रैकर को रख देता है और केन का जो मैस है वो 40 ग्राम्स है। He plugs the end with a wooden block of mass 200 ग्राम। अब वो उस केन को बंद करता है एक वुडन ब्लॉक की मदद से, और उस वुडन ब्लॉक का जो मैस है, यानी वो जो लकड़ी का ब्लॉक है, उसका मैस गिवन है 200 ग्राम्स। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द केन स्ट्रेट अप। उसको आग लगाने के बाद वो उस केन को स्ट्रेट ऊपर की तरफ जो है वो फेंक देता है। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप। टॉप पे जाके वो जो केन है वो फट जाता है, क्योंकि उसने उसको आग लगा दी थी, इग्नाइट कर दिया था, अब वो वहाँ पे फट जाएगा। इफ़ द ब्लॉक शूट्स विद अ स्पीड ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड। अब जब फटेगा तो ब्लॉक जो है वो मूव करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। किस स्पीड के साथ? 3.0 मीटर पर सेकेंड के साथ। हाउ फास्ट विल द केन बी गोइंग। उसके साथ साथ केन भी मूव करेगा, क्योंकि दोनों अटैच थे, फायर क्रैकर अंदर रखा गया था। मूव करेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक तरफ को ब्लॉक मूव करेगा तो दूसरी तरफ को केन मूव करेगा। ब्लॉक की जो स्पीड है वुडन ब्लॉक की, वो हमें गिवन है 3.0। हमें क्या मालूम करना है, जो केन है वो किस स्पीड के साथ मूव करता है आफ्टर एक्सप्लोजन, फटने के बाद। ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं हम कैलकुलेशंस की जानिब। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, डाटा। क्वेश्चन को देख के डाटा क्या जी, मैस ऑफ केन हमें गिवन था ये 40 ग्राम्स, उसको हम M1 से डिनोट कर रहे हैं। ग्राम्स ऐसा यूनिट नहीं है, हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 मीन्स 10⁻³ अगर हम इसको ऊपर लेके आएँ तो ये हो जाएगा -3, यानी 40 × 10⁻³ किलोग्राम। मैस ऑफ वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक था उसको हम M2 लिखेंगे, वो 200 ग्राम्स था, वो भी हो जाएगा 200 × 10⁻³ किलोग्राम। स्पीड ऑफ द केन, एंड पे हमसे पूछा गया था कि किस स्पीड के साथ आफ्टर एक्सप्लोजन, धमाके के बाद जो केन है वो मूव करेगा। अब उसका मैस M1 है, उसकी स्पीड को हम V1 कहेंगे, लेकिन V1 प्राइम कहेंगे क्योंकि ये एक्सप्लोजन के बाद है। वो अभी मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा दोबारा से। फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी है हमारे पास, ब्लॉक जो है एक्सप्लोजन के बाद उसने भी मूव किया था, वो गिवन था हमें 3 मीटर पर सेकेंड या 3.0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा कैलकुलेशन में डाटा आ गया। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए क्या सोचते हैं, फार्मूला, कि फार्मूला क्या लगेगा। हम अपने डाटा को देख के और क्वेश्चन को समझ के जो है वो खुद सोचते हैं कि कौन सा फार्मूला होगा, और कंसेप्ट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमने 3.4 न्यूमेरिकल में भी अप्लाई किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है वो होता है मैस और स्पीड का प्रोडक्ट, यानी अगर हम केन के मोमेंटम की बात करें तो वो होगा मोमेंटम M1 V1 प्लस, क्योंकि टोटल है तो ऐड करेंगे। अब ब्लॉक का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, M2 V2 इक्वल्स होना चाहिए M1 V1 प्राइम, क्योंकि ये एक्सप्लोजन के बाद है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो हम प्राइम से डिनोट कर रहे हैं, प्लस M2 V2 प्राइम। ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली। अब हम देखते हैं कि बिफोर एक्सप्लोजन जो है वो ब्लॉक की भी स्पीड 0 है और केन की भी स्पीड 0 है, यानी केन की स्पीड 0 मीन्स ये पूरी टर्म 0 प्लस ये पूरी टर्म 0 इक्वल्स टू M1 V1 प्राइम एज इट इज़, वैसे का वैसे ही लिखेंगे M2 V2 प्राइम।
हमें क्या मालूम करना है जी, जो स्पीड है केन की जिसको हम कह रहे हैं v1 प्राइम, तो ये वाली टर्म हम यहीं रहने देंगे, ये टर्म इस साइड पे आएगी इक्वल्स टू से, तो ये पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव m2 v2 प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम। अभी भी हमें मैथमेटिकली अरेंज करना है इसको, क्योंकि हमें v1 प्राइम चाहिए, तो हम v1 प्राइम को सेपरेट करेंगे। कैसे, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ v1 प्राइम इक्वल्स टू नेगेटिव साइन इस वजह से कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, m2 v2 प्राइम डिवाइडेड बाय ये m1 जो है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे। अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, नेगेटिव साइन m2 हमें गिवन है 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई v2 जो है वो ब्लॉक की स्पीड थी 3 डिवाइडेड बाय m1 वो था 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये केन का जो है वो मैथ था। मैथमेटिक्स है, जस्ट 10⁻³ से 10⁻³ डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल करवा दें, 4 1s और 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो v1 प्राइम हो जाएगा नेगेटिव साइन 5 मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव साइन के साथ 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बनती है स्पीड किसकी, केन की आफ्टर एक्सप्लोजन। तो यकीनन आज का न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।